कौमी एयरलाइन PIA जो बरसों से खसारे, बद इंतज़ामी और कर्ज़ों की अलामत बनी रही, अब निजी शोबे के हवाले कर दी गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। हुकूमत कह रही है कि यह सौदा PIA को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेगा, जबकि नाक़िदीन का कहना है कि 700 अरब रुपए के वाजिबात अवाम के सर डाल दिए गए। तो सवाल ये है कि क्या वाकई ये पाकिस्तान की जीत है या एक और कौमी असासा सस्ते दामों बेचा गया है। आज हम इसी अहम फैसले का तफसीली जायजा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत नदीमुल हक साहब। नदीम साहब, गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, आप क्या समझते हैं कि 135 अरब रुपए में PIA की फरोख्त, क्या ये एक फेयर मुनसिफाना डील है? देखिए जी, PIA के केस में तो मतलब एक इदारा जिसको सरकारी अफसरों ने तबाही मचा दी, जिसके अंदर इन लोगों ने बहुत सारे सेक्रेटरीज मुफ्त सैरें की हैं, जिसका जहाज डाइवर्ट किया गया टोरंटो से लोगों को वहां रोक के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं थे, जिसका जहाज अक्सर रोका जाता है कि कोई VIP कहीं जाता है, कोई कुछ होता है, वो अगर जाना होता है कराची लाहौर रुक जाते हैं क्योंकि VIP साहब ने उतरना होता है। आपको ये सब बातें पता है, मीडिया सिर्फ भूल जाता है सब ये बातें। तो PIA के साथ हमने बहुत इस्तेमाल किया है ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स। ज़ियाउल हक साहब को शौक आया, उन्होंने शराब बंद कर दी। और भाई जहाज शराब के बगैर नहीं चलते होते, नंबर 1। ठीक है, आपने जब PIA के साथ इतनी ज्यादती, अच्छा उसका स्टाफ यूनियन जो है हावी रही है PIA पे, ये बातें भी याद रखें। और यूनियन जो है वो 10-10, 15-15 बंदे उनके जो अंदर बैठे होते थे, मुझे याद है वेटर जो अंदर बैठते थे वो जो कस्टमर्स थे उनको मारते होते थे बाकायदा, कई दफा हुआ ये। ठीक है, तो वो बिगड़े हुए स्टाफ को, जिनको आप इतनी मोटी तनख्वाहें देते थे, जो फिर कहीं जहाज लैंड करता तो असाइलम मांग के भाग जाते हैं, गुम जाते हैं, ये बातें भी याद रखें। तो मेरा तो ख्याल है PIA को बंद होना चाहिए था। चले, ये 135 है, पर 135 नहीं है क्योंकि हुकूमत को 10 मिल रहा है जी, बाकी तो उन्होंने लगाना है उसमें, तो PIA बिकी 10 पे। तो नदीम साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 अरब में ही अगर सौदा किया तो उस वक्त के 10 अरब जो एक और पार्टी ब्लू वर्ल्ड दे रही थी, अब वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर थे। देखिए जी, ये बातें होती रहेंगी और होनी भी, चले होती रहेंगी, पर मुझे बताएं ब्लू वर्ल्ड को, इनको तो आप गालियां देंगे। जो मैंने बात की है, जो सरकारी अफसर इसको चलाते रहे जी, जो सरकारी अफसर बोर्ड बैठे होते हैं, जो सरकारी अफसर सारी दुनिया के सैरें मुफ्त करते थे बीवी बच्चों समेत, उनको नहीं आप पकड़ेंगे। और जो जहाज टोरंटो से डाइवर्ट होके आपके सामने आया टर्की से प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए, उसको नहीं बोलेंगे। जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जिन्होंने ये हाल किया, पकड़ तो उनकी होनी चाहिए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत का कहना है कि 92.5% रकम जो है PI की बेहतरी पर खर्च होगी। क्या इस पर अमल मुमकिन नजर आ रहा है आपको? अब पैसे खर्चने में तो बहुत अमल है जी, पैसे खर्चना हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अमीर मुल्क है, बहुत अमीर मुल्क है। जिधर जाए सड़कें बन रही, जिधर जाए फ्लावर बन रहा है, जिधर जाए पैसे खर्च हो रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को कल ही शौक आया, उन्होंने क्रिकेटर्स को 25 लाख दे दिए। ठीक है, आपने देखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं दे सकता। ठीक, तो खुदा के वास्ते पैसे खर्चना, आप एक बादशाहत में रह रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक हुकूमत, पैसे खर्चना हमारा कोई प्रॉब्लम। जब मूड आता है पैसे खर्च दो, लैपटॉप बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत ही कोई नहीं, तो पैसे का कोई मसला नहीं। मसला ये है कि हमने टैक्स इकट्ठा करने के, हम पैसे खर्चने का बहुत शौक है, तो फिर सारी हुकूमत इन्होंने इकोनॉमी बिठा दी है टैक्स इकट्ठा करके। अब माशाल्लाह ठीक है, रोते रहे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बड़ी गहरी बातें हैं जी, सतही बातें नहीं है जो टीवी सतही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग कैरियर जो आपकी कैरियर एयरलाइन है, उसको आपने को बस की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, जहां दिल किया सवारियां उतार दी, जहां दिल किया चढ़ा ली। नदीम साहब, 700 अरब रुपए के वाजिबात हुकूमत ने अपने जिम्मे लिए, इसका बोझ अब आखिर किस पर पड़ेगा? मुलाजमीन को अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि साल का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, सब कुछ वैसे ही मिलता रहेगा। मुलाजमीन को तो ये लोग इनाम देंगे जी, ये जो 70 अरब जो 110 अरब वो रख रहे हैं, मुलाजमीन को इनाम देंगे। ये देखना आप अगले 2-4 महीनों में ये मुलाजमीन को देंगे पैसा कि छोड़ जाओ यार, खुदा के वास्ते छोड़ दो। जो गवर्नमेंट को चाहिए था, जो गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं थी कि इन मुलाजमीन को डंडा मार के बाहर निकालते हैं, इनको डंडा मार के इनके ऊपर फौज भेजते और कहते बाहर निकलो भाई, तुम नहीं ये काम कर सकते। जो बैठे हुए थे बस स्टूडेंट्स काम ही कोई नहीं करते थे, फिर घूम जाते थे जाके, यार इनको तो किसी ने पूछा नहीं। अब आप कह रहे हैं कि वो लगाएंगे पैसा इस चीज पे लगाएंगे कि इनको निकालना है। ऑफ कोर्स इनके साथ एयरलाइन नहीं चल सकती, इनको तो मैं एडवाइस करूंगा इनको निकालो फौरन।
इनकी जरूरत ही कोई नहीं। पायलट सही। साहब के जो है पता चल के क्या मुसीबत, यू नो, सो क्वाइट फ्रैंकली ये ऐसे होगा और पहले भी हो चुका। हर निजकारी में हमने पैसे सही। दिए टैक्स पेयर ने। आप देख लें जब बैंक्स हुए थे तो जो बैंक के लॉसेस थे कहाँ थे? आप लोगों ने, मैंने, आपने दिए ना टैक्स। जी अच्छा जब ये पीटीसीएल गई तो क्या हमने दिए ना? जो खसारा कोई नहीं लेता, खसारे छोड़ के जाते हैं। जी तो सही। बस छोड़ गए। हम लोग सकर्स हैं, हम टैक्स पेयर सकर्स हैं, ठीक है। हमें रात के अंधेरे में जब मर्जी लूट लो, हम लूटने को तैयार है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो नदीम साहब, इस निजकारी के बाद आप समझते हैं पीआईए बेहतर होगी, क्योंकि बेहतर बनाने के लिए जी सब कुछ किया जा रहा है? आई होप हो जाए जी, बड़ी अच्छी बात होगी, हो जाए। और अगर अब नहीं हो सकती तो फिर तो हो ही नहीं सकती। देखिए प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चलेगी, अच्छे लोग हैं, ये आदी हैं इस काम करने के, ये आदी हुकूमत से वो सब्सिडी लेने के, ये आदी हुकूमत से डील करने के लिए इनका बड़ा इन्फ्लुएंस हुकूमत पे। अब ये बाहर निकल के लड़के दिखाएं, हमें पता चले, क्योंकि मैं तो यही इंतजार करता है तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो घर के अंदर शेयर है बाहर निकल के प्राइवेट कम्पीट करे ना। तो लेट्स सी, कम्पीट करें, बनाए जहाज, बनाए अच्छी चीज, बड़ा काम करने वाला। आफ्टर एमिरेट्स हमारे सामने बन गई है जी, वो ब्रायन एयर बन गई, हजारों एयरलाइंस बन गई हैं, चीन की एयरलाइन देखें बन गई हैं, अभी 10 साल पहले आई थी। जी बनाने को तो बन सकती हैं, बट पॉइंट ये है कि वो फिर हमारे लोग बना के दिखाए ना। पता नहीं कि गवर्नमेंट को हिडन सब्सिडीज ना दे, दैट्स ऑल। बिल्कुल सही। नदीम साहब, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी कि जो निजकारी के जिम्मेदार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये पहला कदम है, अभी फिर हमने इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अलावा जनाब और बहुत सारी जो इस तरह के इदारे हैं इनकी निजकारी करनी है। तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, हुकूमत को फ़ायदा होगा इसका, और ये इदारे जो हैं ये भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जब ये निजी सेक्टर के पास चले जाएंगे? देखिए जी, इन इदारों में ठीक है जरूर बेचते, मैं तो बड़ा खुश हूँ बेचते। मैं तो कहता हूँ सबसे पहली चीज जो बेचे ना, जिसमें सबसे बड़ी जान है, जिसकी ये बात नहीं करते, जो सबसे बड़ा आपका सासा है, वो सरकारी घर है। आप जिस शहर में जाएं, सबसे अच्छी जमीन पे सबसे अच्छे घर सरकारी बने हुए, ठीक है। सरकारी दफ्तर, मतलब ऐसा दफ्तर है महल की तरह। ये देखें यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ पंजाब हाउस, सिंध हाउस, ये क्या चीज है? होटल होने चाहिए, क्यों बैठे हुए हैं खाली, ठीक है। सरकारी घर, आप जीवार लाहौर जाके देखें, क्या आप जाके जीवार फैसलाबाद देखें, आप जीवार कोयटा देखें, आप जीवार इस्लामाबाद देखें, ये सारी जगह सरकारी घर जो बैठे हुए, मिनिस्टर्स कॉलोनी, जजेस कॉलोनी, ये तो बेइंतहा पैसे के। इनकी तो बात नहीं करेंगे, ये छोटी बात कहेंगे, हाँ छोटे स्टील मिल में क्या कख भी नहीं रह गया। वो जो मशीनरी है वो खील पताशे वाला तराजू से लेके जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जमीन है, पर जमीन पर इन्होंने सरकारी घर बना लिए। तो मसला ये है कि जमीन का कारोबार है। डाउनटाउन हमारे फंसे हुए हैं बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स वहां रहना चाहते हैं, गेटेड कम्युनिटीज में जजेस रहना चाहते हैं, वीआईपी रहना चाहते हैं, मिनिस्टर रहना चाहते हैं। इन चीजों को जिसे प्राइवेटाइज करेंगे तो मैं मानूंगा। उसके अलावा ये सब कचरा है जो बेच रहे। सही, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपके आगे नदीमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब ये निजकारी भी है, वी होप कि आने वाले दिनों में जी बेहतरी हो, आवाम की सहूलत के लिए अगर ये इकदाम उठाया गया है तो ये आवाम की सहूलत के लिए और आवाम को इससे फ़ायदा भी हो। जैसे नदीम साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमतों के पास था तो बेड़ा ही गर्क हो गया हुआ था, बड़े ही मसले मसाइल थे और इसको तबाह करने में भी उनका हाथ है। मतलब उन्हें हालात का पता भी होता था, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी कौमी एयरलाइन है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी उस पर ट्रैवल कर रहे होते थे, लेकिन उसके बाद वो कह रहे होते थे कि दोबारा इस पर ट्रैवल नहीं करेंगे। और फिर कुछ की मजबूरी ये होती थी कि डायरेक्ट फ्लाइट होती थी, मतलब कोई कनेक्टेड फ्लाइट नहीं होती थी, तो फिर पीआईए का इंतखाब जो है वो किया जाता था। लेकिन जनाब अब लगता है ये कि जिस कंसोर्शियम के पास ये गई है वो इसकी बेहतरी के लिए काम करेगा और उम्मीद भी रखते हैं, और फिर जो लोग हैं उनकी अव्वलीन तरजीह पीआईए ही होगी, वी होप।